Dear students, so we were studying about skeletal muscles and हम जो अभी इन लेक्चर्स की सीरीज में पढ़ रहे थे, हम लोकेशंस पढ़ रहे थे डिफरेंट मसल्स की जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. सो इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद मसल्स ऑफ बैक. हमारी जो बैक होती है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर और मूवमेंट जो है वो कौन से मसल्स अलाउ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो बैक के जो मसल्स हैं वो हमारे पास जनरली जो हमारी वर्टिब्री होती है उससे ओरिजिनेट करते हैं और या तो हमारे शोल्डर तक जाते हैं या फिर हमारी नीचे पेल्विक गर्डल जो होता है वहां तक जाते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास मसल आता है बैक का, दैट इज लेटिसिमस डोर्साई. जो सबसे पहले हमारे पास मसल है दैट इज लेटिसिमस डोर्साई. अब जो लेटिसिमस डोर्साई मसल है ये हमारे पास जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वहां से हमारी बैक में जो वर्टिब्री है, हमारी जो स्पाइन है जिसके अंदर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां से हमारे पास ओरिजिनेट करता है और ये जाता है हमारे पास इलियम के क्रेस्ट तक. जो हमारे पास इलियम इशियम बोन्स होती हैं प्यूबिक, हमारे पास पेल्विक गर्डल की, वहां तक जाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है दैट इज लेवेटर स्कैपुलाई. नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है दैट इज लेवेटर स्कैपुलाई. अब जो लेवेटर स्कैपुलाई मसल होता है ये हमारे पास, ये भी हमारे पास वर्टिब्री से ओरिजिनेट करता है, वर्टिब्री से ओरिजिनेट करता है और हमारे पास जाता है स्कैपुला तक. जो हमारी शोल्डर का, हमारी जो शोल्डर प्लेट होती है वहां तक हमारे पास ये जो मसल है वो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास मसल होता है रोम्बोइड्स. अब जो ये रोम्बोइड्स मसल है ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. हमारे पास दो मसल्स मिलके रोम्बोइड्स बनाते हैं. अब जो रोम्बोइड्स मसल्स हैं इसके अंदर हमारे पास रोम्बोइडियस मेजर और रोम्बोइडियस माइनर मसल्स होते हैं. अब ये जो मसल्स हैं हमारे पास, जो रोम्बोइडियस मेजर मसल्स हैं वो हमारे पास थोरासिक वर्टिब्री से स्टार्ट होते हैं और स्कैपुला तक जाते हैं. और जो हमारे पास रोम्बोइडियस माइनर मसल्स हैं वो हमारे पास थोरासिक वर्टिब्री से स्टार्ट होते हैं और हमारे पास स्कैपुला तक जाते हैं. जो रोम्बोइड मसल है, रोम्बोइड्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, रोम्बोइडियस मेजर एंड रोम्बोइडियस माइनर. जो रोम्बोइडियस मेजर मसल्स होते हैं वो हमारे पास सर्विकल वर्टिब्री से स्कैपुला तक जाते हैं और जो हमारे पास रोम्बोइडियस माइनर हमारे पास मसल्स होते हैं वो हमारे पास जो हमारी थोरासिक वर्टिब्री है वहां से स्टार्ट होकर स्कैपुला तक जाते हैं. लास्ट जो हमारे पास बैक के अंदर मसल्स होता है वो हमारे पास होते हैं सैक्रोस्पाइनालिस. सो हमारे पास बैक के अंदर और कौन से मसल्स होते हैं? सैक्रोस्पाइनालिस. अब ये जो हमारे पास सैक्रोस्पाइनालिस मसल्स हैं ये हमारे पास एक्सटेंड करते हैं. जो हमारी वर्टिब्री होती है उसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो सैक्रम होता है. तो वर्टिब्री के बिल्कुल एंड से हमारे पास ये ओरिजिनेट करते हैं और हमारे पास स्कल तक जाते हैं. तो हमारे पास जो लेटिसिमस डोर्साई, लेवेटर स्कैपुली और रोम्बोइड मसल है, ये जो तीनों मसल्स हैं ये हमारे पास वर्टिब्री से ओरिजिनेट करते हैं और हमारे पास जाते हैं या तो शोल्डर तक या फिर हमारे पास पेल्विक गर्डल तक. जो सैक्रोस्पाइनालिस मसल है वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट करता है? वो वर्टिब्री के बिल्कुल लास्ट पोर्शन जो हमारी हिप बोन होती है, हमारी सैक्रम होती है, वहां से स्टार्ट होते हैं और हमारे पास जाते हैं ऊपर स्कल तक. सो दीज आर द फोर मसल्स ऑफ बैक. मसल्स ऑफ बैक के बाद हमारे पास आता है मसल्स ऑफ पेरिनियम. अब जो मसल्स ऑफ पेरिनियम है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो मसल आता है वो आता है हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. तो हमारी बॉडी में जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं, हमने पहले भी स्फिंक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ये हमारे पास मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. जो हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो हमारे पास कहाँ पे होता है? हमारी जो एनस होती है उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो हमारे पास कौन गार्ड
करता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो एनस के बिल्कुल एंड में हमारे पास क्या होता है, एनस के अराउंड हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के अलावा हमारे पास स्फिंक्टर यूरेथ्रा होता है। अब स्फिंक्टर जो यूरेथ्रा होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, जो यूरेटर्स होते हैं हमारे पास, जहाँ पे जो हमारे पास यूरिन की एक्सक्रीशन को एनेबल करते हैं, वो हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्फिंक्टर यूरेथ्रा। हमारे पास जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स है वो हमारे पास क्या, इनका क्या फंक्शन होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस, और हमारे पास ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अराउंड द एनस। अब हमारे पास जो स्फिंक्टर यूरेथ्रा होता है ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, यूरेटर्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, और हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेथ्रा जो है उसको गाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास बल्बो कैवर्नोसस मसल्स होते हैं। बल्बो कैवर्नोसस हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके एंड में होता है, और हमारे पास इशियो कैवर्नोसस और हमारे पास मसल है, ये हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके हमारे पास अराउंड होता है। सो हमारे पास जो बल्बो कैवर्नोसस है और जो हमारे पास इशियो कैवर्नोसस है, ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड में जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, बल्बो कैवर्नोसस और इशियो कैवर्नोसस। जो बल्बो कैवर्नोसस है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अराउंड होता है, और जो इशियो कैवर्नोसस है वो हमारे पास फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अराउंड होता है। इसके बाद आता है हमारे पास मसल्स ऑफ पेल्विस गर्डल। अब जो हमारे पास पेल्विस गर्डल होता है वो हमारी हिप बोन को और हमारे पास जो हमारे लोअर लिम्स हैं, हमारी अपर बॉडी को हमारी लोअर बॉडी के साथ ज्वाइन करता है। तो ये जो पेल्विक गर्डल है, इस पेल्विक फ्लोर के साथ जो है हमारा, वो हमारे पास दो मसल्स से बना हुआ होता है, लेवेटर एनी और कॉक्सीजियस मसल्स। अब जो ये लेवेटर एनी और कॉक्सीजियस मसल्स हैं ये हमारे पास कहाँ पे फंक्शन करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे पास जो डेफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है फीकल मैटर का, उसके अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। अब हमारे पास जो लोअर लिम्ब होती है ये हमारे पास मूवमेंट के अंदर काम करती है। लोअर लिम्ब के जितने भी मसल्स हैं वो हमारे पास अनेबल करते हैं हमें वॉक करने के लिए। अब जो लोअर लिम्ब के मसल्स हैं, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मसल्स ऑफ बटॉक आते हैं, या फिर मसल्स ऑफ हिप। हमारे जो हिप है उसके अंदर कौन से मसल्स हैं, तो जो हमारा हिप है उसके अंदर जो मेजर मसल प्रेजेंट होता है दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मसल्स होते हैं, और ग्लूटियस हमारे पास जो मसल्स हैं ये हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं इलियम से, और हमारे पास फीमर तक जॉइंट होते हैं। जो हमारी थाई बोन होती है हमारे पेल्विक गर्डल की बोन से ओरिजिनेट करते हैं ये मसल्स। जो हमारे पास हिप के मसल्स हैं, बटॉक के मसल्स हैं, और हमारे पास ये जाते हैं जो हमारी थाई बोन होती है फीमर, वहाँ तक। अब हमारे पास जो ये मसल्स हैं ये मेजरली हमारे पास ग्लूटियस मसल्स होते हैं, और ग्लूटियस मसल्स के अंदर हमारे पास जो ये हमारे पास तीन मसल्स के अंदर डिवाइडेड होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। तो हमारे पास तीन मसल्स होते हैं बटॉक के अंदर जो कि हमारे पास जो हमारे हिप की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स ऑफ थाई। अब जो मसल्स ऑफ बटॉक है वो भी हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के अंदर। सेकेंड हमारे पास मसल्स ऑफ थाई। अब मसल्स ऑफ थाई के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स के मसल्स हैं, एंटीरियर मसल्स, मीडियल मसल्स और हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स हैं। अब जो एंटीरियर मसल्स हैं, एंटीरियर यानी कि हमारे पास जो इंटरनल पोर्शन है हमारा थाई का, वहाँ पे हमारे पास कौन से मसल्स हैं, तो थाई के अंदर हमारे पास क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं। अब जो क्वाड्रिसेप्स हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल्स होते हैं। अब जो ये क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मसल्स से बने हुए होते हैं। तो हमारे पास रेक्टस
मीडियालिस, वॉस्टिस इंटरमीडियालिस और वॉस्टिस लेटरालिस। 4 मसल से हमारे पास बनता है क्वाड्रिसेप्स। अब हमारे साथ पास जो ये थाई बोन है, थाई बोन के अंदर जो ये चारों क्वाड्रिसेप्स हमारे पास मिलके हमारी थाई बोन का एंटीरियर पोर्शन बना रहे हैं, वो हमारे पास कैसे बनता है कि हमारे पास जो ये एंटीरियर पोर्शन होता है, ये हमारे पास जो हमारी नी बोन होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। हमारे पास लिगामेंटम पेटेले होता है, वो हमारे पास एक सिंगल टेंडन है जो कि इन चारों मसल्स, जो हमारे पास ये चारों मसल्स बनाते हैं। अब ये जो हमारी नी बोन होती है वो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ दीज 4 मसल्स जुड़ी होती है। जो पेटेला होता है हमारा, जो नी बोन है, वो हमारे पास हमारे पास जो ये टेंडन फॉर्म करते हैं चारों के चारों मसल्स, उसके टेंडन के अंदर हमारे पास एम्बेडेड होता है और हमारे पास ये फंक्शन करता है एज अ नी जॉइंट। सो क्या होता है हमारे पास, जो हमारी थाई होती है, हमारी जो थाई है, थाई हमारे पास 3 टाइप के मसल से बनी हुई होती है। एंटीरियर मसल्स होते हैं, मीडियल मसल्स होते हैं और हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स होते हैं। ठीक है, अब जो एंटीरियर मसल्स है, एंटीरियर मसल्स में जो मेन मसल है वो है हमारे पास क्वाड्रिसेप्स। अब जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो क्वाड मतलब 4 होता है, तो क्वाड्रिसेप्स जो मसल है वो हमारे पास 4 टाइप के मसल से बना हुआ होता है। कौन से मसल्स होते हैं हमारे पास, वास्टिस फीमोरिस, वास्टिस मीडियालिस, वास्टिस इंटरमीडियालिस और हमारे पास वास्टिस लेटरालिस। तो ये जो चारों मसल्स हैं ये हमारे पास जब जॉइन होते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं हमारे पास पेल्विक गर्डल से। हमारे पास ये हमारी जो फीमर बोन होती है उसको सराउंड करते हैं और ये क्या करता है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास नी जॉइंट में जब ये जॉइन होते हैं तब एक टेंडन की फॉर्मेशन करते हैं विच इज नोन एज लिगामेंटम पेटेले। और जो ये लिगामेंटम पेटेले टेंडन होता है वो हमारे पास क्या फंक्शन करता है, जो हमारी नी बोन होती है या पेटेला होता है, हमारी जो नी कैप होता है, उसको वो हमारे पास एम्बेडेड होता है हमारे नी के अंदर और हमारे पास ये फॉर्मेशन किसकी करता है, नी जॉइंट की फॉर्मेशन करता है। और जो हमारे पास हम अपनी नी को फ्रीली मूव कर पाते हैं, हमारे पास उसको मूव कर पाते हैं, वो हमारे पास किसकी वजह से कर पाते हैं, हमारे पास उसमें हेल्प करता है क्वाड्रिसेप्स। उसके अलावा हमारे पास एक और मसल होता है, एंटीरियर मसल जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारे पास सार्टोरियस। अब जो सार्टोरियस मसल है वो हमारे पास इलियम से जो हमारे पास स्टार्ट होता है और टीबिया तक जाता है। तो हमारे पास जो लेग के अंदर बोन्स होते हैं वो हमारे पास फीमर, टिबिया और फिब्यूला होता है। तो हमारे पास जो ये टिबिया बोन है हमारी, वहाँ तक जो सार्टोरियस मसल है वो हमारे पास ओरिजिनेट होता है हमारी इलियम से और जाता है हमारे पास टिबिया तक। उसके अलावा हमारे पास मीडियल मसल्स हैं। अब जो मीडियल मसल्स होते हैं वो हमारे पास एडक्टर मसल्स होते हैं, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस मसल्स होते हैं। जो मीडियल मसल्स हैं वो हमारे पास प्यूबिक बोन जो है वहाँ से अराइज करते हैं और हमारे पास फीमर तक जाते हैं। जो हमारे लिए हम अपनी थाई की जो मूवमेंट कर पाते हैं, हमारे पास हम बॉडी से दूर लेके जा सकते हैं थाई को, वो जो मूवमेंट है वो हमारे पास मीडियल मसल्स की हेल्प से होती है, जो कि है हमारे पास एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस मसल्स। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो हमारी थाई है उसके जो हमारे पास एंडिंग है, पीछे वाला पोर्शन, हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स होते हैं वहाँ पे। पोस्टीरियर मसल्स में हमारे पास वही बाइसेप्स, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, हमारे पास 3 मसल्स होते हैं मेजर। हमारे पास जो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है, अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारा जो हम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास एंटीरियर पोर्शन होता है और हमारी जो बैक साइड है ये हमारे पास क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन। अब जो हमारे पास थाई के मसल्स की बात कर रहे हैं, तो जो एंटीरियर पोर्शंस की बात करें, जो हमारी लेग होती है, लेग के जो फ्रंट पे हमारे पास मसल्स है वो हमारे पास कौन से मसल्स हैं, एंटीरियर मसल्स। जो हमारे पास साइड्स पे मसल है वो कौन से मसल्स हैं, मीडियल मसल्स।
मसल्स, और जो हमारे पास पीछे मसल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं पोस्टीरियर मसल्स। अब जो पोस्टीरियर मसल्स होते हैं थाई के अंदर, वो हमारे पास 3 मसल्स की हेल्प से बने हुए होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं हमारे पास? बाइसेप्स होते हैं, सेमी टेंडिनोसिस मसल्स होते हैं और सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल्स होते हैं। अब ये जो तीनों मसल्स हैं हमारे पास, ये तीनों जाके हमारे पास क्या बनाते हैं? हैमस्ट्रिंग मसल। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो क्रिकेट में बोलता है कि हमारे पास क्रिकेटर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। तो हैमस्ट्रिंग के अंदर इंजरी हो गई है तो उसका क्या मतलब है? हमारे पास जो थाई का पोस्टीरियर पोर्शन है उसके अंदर जो हमारे पास तीनों मसल्स हैं, बाइसेप्स, सेमी टेंडिनोसिस और हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस, इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास? कोई ना कोई हमारे पास या तो मसल टियर हो गया या फिर मसल की इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई मायोपैथी हो गई है। ओके, सो अब ये जो हमारे पास तीनों मसल्स हैं ये हमारे पास इशियम से ओरिजिनेट होते हैं और हमारे तक जो हमारी टीबिया और फिबुला है, जो हमारी लोअर लेग है, उसकी जो बोन्स है हमारे पास वहां तक एक्सटेंड होते हैं। ये हमारे पास हेल्प करते हैं मूवमेंट, जो हमारे पास स्ट्रेट मूवमेंट होती है हमारे लेग की, जो फ्लेक्शन ऑफ नी होता है, हम अपनी नी को हमारी बॉडी से दूर कर सकते हैं, बॉडी के पास ला सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं हिप की। ये इसमें हेल्प करता है हमारे पास जो पोस्टीरियर मसल्स है हमारे पास हमारी थाई के, जो कि है हैमस्ट्रिंग मसल्स। नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स ऑफ लेग। अब मसल्स ऑफ लेग के अंदर हमारे पास क्या होता है? मसल्स ऑफ लेग के अंदर भी हमारे पास 3 टाइप के मसल्स होते हैं, एंटीरियर मसल्स, पोस्टीरियर मसल्स और पेरोनियल और फाइब्यूलर मसल्स। अब जो एंटीरियर मसल्स होते हैं लेग के अंदर वो है हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर। जो टिबियालिस एंटीरियर मसल है वो हमारे पास टीबिया से ओरिजिनेट करता है और जो टार्सल्स है हमारे फुट के अंदर वहां तक जाता है। जो हम हमारा जो एंकल होता है उसको जो मूव कर सकते हैं वो हमारे पास टिबियालिस एंटीरियर की वजह से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। अब ये जो मसल है ये हमारे पास फिब्यूला से ओरिजिनेट करता है और ये हमारे पास ये हमारे पास टोज तक जाता है। तो जो हमारा फुट है वहां तक हमारे पास क्या जाता है? जो टिबियालिस एंटीरियर है, टिबियालिस एंटीरियर हमारे पास टार्सल्स तक जाता है और हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होता है? टीबिया से। अब जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल है वो हमारे पास एक्सटेंड होता है फिब्यूला से और हमारे पास ये जाता है जो हमारे टोज होते हैं वहां तक। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर मसल्स। अब जो पोस्टीरियर मसल्स हैं उसके अंदर हमारे पास गैस्ट्रोसिनेमियस मसल होता है। जो गैस्ट्रोसिनेमियस मसल होते हैं वो हमारे पास फीमर से ओरिजिनेट करते हैं और हमारे पास जो हमारा कैलिनियम होता है वहां तक जाते हैं। सोलियस मसल्स जो होते हैं वो हमारे पास टीबिया और फिब्यूला से ओरिजिनेट करते हैं और ये भी हमारे पास जो हमारा फुट तक जाते हैं। जो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल्स होते हैं ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट करते हैं टीबिया और फिब्यूला के और हमारे पास हमारी जो टार्सल्स बोन्स होती हैं जो हमारे पास फुट का बेस बनाती है वहां तक जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल्स होते हैं जो कि हमारे पास फिब्यूला जो हमारे पास है लेग की जो बोन है वहां के पोस्टीरियर पोर्शन से स्टार्ट होते हैं और हमारे पास जो हमारा बिग टो है यानी कि हमारे पास जो हमारे पैर का अंगूठा होता है वहां तक ये मसल जाता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। उसके अलावा हमारे पास कुछ पेरोनियल मसल्स होते हैं। अब ये जो पेरोनियल मसल्स होते हैं ये भी हमारे पास फिब्यूला से ओरिजिनेट करते हैं और हमारे मेटाटार्सल्स तक जाते हैं। जो हमारे पास पैरों की फिंगर्स होती हैं, पैर की फिंगर्स तक जो हमारा फुट होता है वो हमारे पास टार्सल से बना होता है और जो फुट की फिंगर्स होती है वो हमारे पास मेटाटार्सल से बनी हुई होती है। तो जो हमारे पास पेरोनियल हमारे पास मसल है वो हमारे पास कहाँ तक जाता है? जो हमारी मेटाटार्सल्स होती है वहां तक जाता है। अब ये जो हमारे पास लेग के मसल्स हैं वो हमारे पास जो हम मूवमेंट कर पाते हैं, हमारा जो फुट है
उसकी फुट की स्पेसिफिकली हम अपनी जो फिंगर्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं, उनको पुल कर सकते हैं। ये जो मूवमेंट है उसके अंदर हमारे पास वर्क करते हैं हमारे जो मसल्स ऑफ लेग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास फुट के अंदर भी कुछ मसल्स होते हैं जो हमारे पास मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस और फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस। जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल होता है वो हमारे पास सिर्फ बिग टो के अंदर प्रेजेंट होता है, और बाकी फिंगर्स के अंदर हमारे पास जो फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस मसल होता है वो प्रेजेंट होता है। सो विद दिस जो आपके सारे के सारे मसल्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसका जो हमारे पास पोर्शन है वो फिनिश होता है। एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास डिसीजेस ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब इसके हमारे पास डिसीजेस के अंदर कौन से हमारे पास डिसीज आती है। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है मायोपैथी। मायोपैथी के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास मसल से रिलेटेड कंडीशन हो तो उसके अंदर हमारे उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोपैथी। कोई भी डिसीज स्केलेटल मसल से रिलेटेड हमारे पास उसको हम कहेंगे मायोपैथी। अब मायोपैथी जो होती है इसके अंदर हमारे पास जब मसल का जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस हो उसकी वजह से होती है मेजरली। और इसके अंदर हमारे पास सिम्टम क्या आते हैं, हमारे पास जो मसल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और हमारे पास एक्सट्रीम पेन, हमारे पास मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाती है मायोपैथी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास मायोसाइटिस। अब जो मायोसाइटिस कंडीशन है, मायोसाइटिस के अंदर क्या होता है हमारे पास जब मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब हम उसको कहते हैं मायोसाइटिस। अब मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हमारे पास एक कंडीशन है जो कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है मसल की वो हमारे पास क्या होती है मायोसाइटिस ऑरिफिकेंस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारा जो मसल होता है वो फाइब्रस टिश्यू से हमारे पास रिप्लेस हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ पे हमारे पास बोन आ जाती है। अगर हमारे पास जो एक्सट्रीम क्रॉनिक केस है हमारे पास मायोसाइटिस ऑरिफिकेंस का। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो डिसीज है या नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड क्रैम्प। अब जो क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प के अंदर क्या होता है हमारे पास इनवॉलेंट्री, जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, पेनफुल और लोकल मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रैम्प। और जो क्रैम्प्स है ये हमारे पास जब कोई पर्सन हमारे पास एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ले या फिर हमारे पास एक्सरसाइज कर ले या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ले जिसके साथ हमारे पास जो मसल है वो टायर्ड हो जाए तो हमारे पास क्रैम्प्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है हमारे पास मसल्स के रिलेटेड दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी क्या होती है, जो हमारे पास बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रो कर जाते हैं, हमारे पास उनके जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में अपीयर होते हैं। अब जब आप किसी मसल को बहुत ज़्यादा हमारे पास जब एक्सेसिव यूज़ करना स्टार्ट कर दो और हमारा जो मसल है जो प्री एग्जिस्टिंग मसल्स है वो बहुत एक्सटेंसिव ग्रोथ कर जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड हमारे पास एक और कंडीशन है मसल्स की दैट इज अट्रॉफी। अट्रॉफी क्या होता है हमारे पास, जब कोई हमारे पास जो स्केलेटल मसल है वो यूज नहीं हो रहा और हमारे पास जो वो मसल है वो डीजनरेट कर जाए, हमारे पास उसका फंक्शन जो है उसको लूज कर जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रोफी। सो हाइपरट्रॉफी क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो हमारा स्केलेटल मसल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होने की वजह से ओवर ग्रो कर जाए। और एट्रोफी क्या होता है हमारे पास, जब हमारा जो स्केलेटल मसल है वो हमारे पास अपना जो एक्शन है उसको लूज कर जाए ड्यू टू लिमिटेड यूज या फिर ड्यू टू मिनिमल यूज। सो विद दिस चैप्टर स्केलेटल मसल्स का चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।